इस चेक पोस्ट से आगे जितने भी फॉरनर हैं, गैर मुल्की हैं, इस मकाम से आगे उनका दाखिला ममनू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिसके उस पार क्या है वो मुलाजा करें, ये इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, गंगा चोटी को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच गया हूं आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद में। और आज मेरा प्लान है कि मैं यहां से जाऊं टैटूवाल, चिलाना सेक्टर और कैरन सेक्टर, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की लाइफ उसको हम एक्सप्लोर करें। यहाँ के मकामी बता रहे हैं कि हालात थोड़े से स्टेबल नहीं है, आर्मी वाले में भी आपको ना जाने दें, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो सही पता लगेगा। आपको मैं एक रूम दिखाता हूँ। ये मुझे रात को रूम मिला था गंगा चोटी से वापसी पर। थक बहुत गए थे, आगे हिम्मत नहीं थी जाने की, जो मिला बस गनीमत जाना। और 1300 रुपये इसका फेयर है। मुझे इसका पसंद बाहर वाला व्यू आया है कि जैसे ही आप विंडो से देखेंगे, रूम से देखेंगे तो बाहर का कुछ इस किस्म का नज़ारा है मुज़फ़्फ़राबाद का, बहुत ही खूबसूरत। तो अब टाइम ज़ाया किए बग़ैर, यहाँ की सुना है हलवा पूड़ी बड़ी मशहूर है, वो खाते हैं और निकलते हैं कैरन सेक्टर के लिए। बाकी की बातें लाई घर पे। आपको इसकी बाइट लेके बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। ये है जी अलमदार चौक, जो यहीं से जाता है पीर चनासी की तरफ, और साथ ही है साइंस सहेली सरकार का दरबार। और दो मेल का ये पॉइंट है जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। और ये है मेरे दाएं साइड पे ये दरबार इनका, साइंस सहेली सरकार का। और 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है कैरन सेक्टर तक। और गूगल बाबा बता रहे हैं 2 घंटे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मुझे लगता है गूगल बाबा भूल ही जाता है। देखते हैं कि कितना वक्त लगता है। अभी तक सुबह के 9 बज गए हैं जब मैंने ये अपना सफ़र स्टार्ट किया है। आज हम जा रहे हैं भी नीलम वैली है, जो टूरिस्ट की सबसे पसंदीदा जगह है। और ये है नीलम ब्रिज, दरियाए नीलम पे बना हुआ। यार बात सुनना, ये क्या मुज़फ़्फ़राबाद का किला है? ये वाला मुज़फ़्फ़राबाद का किला है? क्या नाम है इसका? नाम का नहीं पता। अच्छा, मुज़फ़्फ़राबाद से तो 10 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ। और ये है यहाँ की लोकल बस जो नीलम के लिए जाती है, अभी क्रॉस हुई है। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्रोन शॉट बनाए हैं, वो आप इंजॉय करें। और ऐसे ही इस ट्रैक छोटे दरिया के साथ, इसी के साथ साथ मैंने ऊपर की जानिब जाना है। इस गियर को माइंड में रखिएगा। और सामने है कुहाड़ी और नीलम रोड है मेरे राइट हैंड साइड पे। कुटन जागरा, 8 मकाम, ये सब कुछ आता है इस तरह से। और इस पुल से बाकायदा आप कह लें कि नीलम वैली का
आगाज़ होता है। रिवर नीलम के अंदर दम होगा। तो बाबा जी मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल जी? वादी नीलम अभी। आपका कहाँ गांव है? मैं इधर छलपानी छरपान में रहते हैं? छलपानी ऊपर रतन शहरी में रहते हैं। यहाँ पर हालात ठीक रहते हैं, कोई जंग के खतरे शतरे तो नहीं है ना? का कारण है। सब खैरियत है? चले चले, बहुत शुक्रिया अंकल जी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। ये माल वगैरह लेकर फिर रहे हैं? अच्छा, माल कहाँ पर है? आगे है। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मिनी मार्केट जा रहे हैं? तो वहाँ पर तो बहुत सर्दी नहीं होगी? अच्छा अच्छा, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? तो यहाँ पर कितने दिन रुकोगे? आधी दिहाड़ी। फिर ऐसे ही गधों पे सामान होगा और आगे निकल जाओगे? अच्छा, तो माल लेकर फिर रहे हो? ये सारा साल ऐसे ही घूमते रहते हो? झेलम से ये जी आए हैं, खाना बदोश है। चले, क्या खूबसूरत सीन आया है यार, आ जाओ चेक करते हैं। अब आपको ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है ये मंजर है। भाई साहब, ये है कुदरती आबशार जिसका नाम है पंजगरा, और सबसे पहले आपको ये खुशामदीद कहेगी। ये नाम मुझे यहाँ के लोकल ने बताया है, और इस किस्म का साथ है इसका व्यू। जी तो भाई साहब, पंजगरा वाटरफॉल से 10 से 15 मिनट की आप ड्राइव करेंगे तो आगे हाज़िर खिदमत है धनी वाटरफॉल, और ये दूसरी इस ट्रैक की वाटरफॉल है। इसका नाम, जैसे हम कहते हैं ना किस्मत का बड़ा धनी है, उस एतबार से इसका नाम भी धनी वाटरफॉल रखा गया। और ये काफ़ी बुलंद है, काफ़ी हाइट से इसका पानी आ रहा है, और अच्छा खासा ये पॉइंट बन चुका है। कुछ इसके खूबसूरत से शॉट लिए हैं, उसको मुलाहिज़ा फरमाएँ, दैन आगे निकलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। इसने रोका है जी, एंट्री करवाएं जाके। अच्छा, हेल्पलाइन मैं बता देता हूँ, कोई भी इमरजेंसी बने तो टूरिस्ट हेल्पलाइन है 1422। एक दोस्त आपको दिलचस्प बात बताऊँ, इस चेक पोस्ट से आगे जितने भी फॉरेनर हैं, गैर मुल्की हैं, इस मकाम से आगे उनका दाखिला ममनू है। इससे आगे जाना है नीलम वैली कश्मीर को देखने के लिए तो आपको NOC दरकार होगा, जो कि इस्लामाबाद से मिलेगा। ये है भाई साहब नुसैरी का मकाम, जिससे आगे गैर मुल्कियों का दाखिला ममनू है, जो चेक पोस्ट मैंने दिखाई आपको। और इसी से आगे जैस, टेलीनॉर, जोंग, इनके सिग्नल भी आगे वो भी नहीं आते, उनका दाखिला भी ममनू है। और यहीं पर आपको नीलम झेलम डैम दिखाई देगा, वो सामने आपको उसके कुछ शॉट दिखाता हूँ। और यहाँ से आगे एसकॉम की सर्विस ही चलेगी। मैंने ये सिम ली हुई है, 500 रुपये की मिल जाती है इजीली। ये है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ से दरियाए नीलम के ऊपर पानी से बिजली बनाई जा रही है। याद है इसके साथ दोस्तों आपको 10 मई 2025 जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी एक शॉर्ट से टाइम की,
तो उस दौरान इंडिया की जानिब से इसी डैम के ऊपर अटैक किया गया था और इसको नुकसान पहुंचाया गया था। अच्छी बात है कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। और इसके कुछ खूबसूरत से शॉट हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। और भाई साहब, इसी नौशहरी के पॉइंट से ही आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी लीपा वैली के लिए। जब मैंने साईं मिठा सरकार को एक्सप्लोर किया तो यहाँ से लोग, नौशहरी से लोग पैदल 3 से 4 घंटे में जस्ट यहाँ से निकलते थे और पहुँच जाते थे। इस पहाड़ के पीछे ही आगे लीपा वैली है, ये देख लो। लेकिन रास्ते में अब इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें हैं, आप नहीं जा सकते पैदल जो पहले जाया जाता था। अब यहाँ से वापस घूम के आपको 200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है इस मकाम पे आने के लिए। नौशहरी का पुल क्रॉस करके जैसे ही आप आगे की जाने बढ़ेंगे और उस पुल ने ना सिर्फ पहाड़ों का रास्ता तब्दील किया है बल्कि इसका वेरिएशन चेक करें, बड़े नोकदार पत्थर, और यहाँ पर पहाड़ों का कलर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, सुभान अल्लाह। तो मल्टीपल वेरिएशन यहाँ पर आपको मिलेगी माउंटेन की, और हर लम्हे बदलते रंग हैं। ओह, रोड भी इस पैच में काफ़ी तंग हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, पीछे नौशहरी से हमने एंट्री कराई है। दोबारा आईडी कार्ड देंगे, कोई ज़रूरत नहीं। चलें, शुक्रिया। वेलकम टू नीलम वैली। तो यहाँ से कैरन 46 दुआरियाँ यहाँ से। यदि कुछ माइलें लिखी हुई है, आगे जो आने वाले पॉइंट हैं उनकी डिटेल्स आप पढ़ लें। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे आप देखेंगे, यहाँ जी आगे ऑक्युपाइड कश्मीर शुरू हो रहा है और इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी साथ ही नज़दीक ही एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इसी वजह से ये देख रहे हैं ये वॉल सा लगा दी गई है। आगे देखते हैं कि व्यू कहाँ पर क्लियर है। ये भाई साहब LOC पॉइंट के ऊपर मैं आ गया हूँ। भाई साहब, यहाँ पर तो फुल कंस्ट्रक्शन चल रही है और होटल ही होटल। रेस्टोरेंट है, तो होटल्स यहाँ पर आप जो है खड़े होकर इजीली। ये लकड़ी वाला सस्पेंशन पुल देख रहे हैं, इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है वाइट कलर की, वो थोड़ा गौर से देखें। ये वो बज़ाहिर तो वाइट लाइन है, सफ़ेद लाइन है, लेकिन यही खूनी लाइन है। जिसके उस पार क्या है वो मुलाजा करें, ये इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। और इसी के बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये पाकिस्तानी फ्लैग लहरा रहा है। इस पार है इंडियन आर्मी, इस पार है पाकिस्तान आर्मी, और बीच में है कश्मीरी। इधर भी कश्मीरी है, इसके उस पार भी कश्मीरी है, बीच में है दरिया नीलम। यही वो खूनी लाइन है, यही वो खूनी दरिया है जिसने 2 भाइयों को आपस में तकसीम किया। यहाँ पर है टैटूवाल सेक्टर, इस हिस्से को बोलते हैं दरिया के उस पार, और दरिया के इस पार है चिल्हाना सेक्टर। अब इस गांव में मंदिर भी बन चुके हैं और इंडियन आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं। आप थोड़ा सा गौर करें। और वो ट्रैक्टर एक मुझे दिखाई दे रहा है, बड़ा हाई फाई किस्म का जानवर। ये चरागाह पूरी बनी हुई है, जानवर चर रहे हैं। और यहाँ की करेंसी और है, यहाँ की और है, यहाँ का टाइम और है, यहाँ का टाइम और है। यहाँ पर है पेट्रोल 100 रुपये लीटर और यहाँ पर है 414 रुपये लीटर, जिसने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी हुई है, क्योंकि भाई मैं तो एक ट्रैवलर हूँ और मुझे मेरे एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं। और ऊपर है ये खूबसूरत से पहाड़। आपको याद होगा मैंने आपको लीपा वैली दिखाया था। लीपा वैली का एक पॉइंट था साईं मिठा सरकार, जहाँ से 3-4 घंटे के अंदर अंदर लोग यहाँ से आते थे। और वो जो आपको नाला दिखाई दे रहा है पानी वाला, ये वहीं लीपा वैली साइड से आ रहा है और यहाँ पर आकर दरियाए नीलम में आकर ये शामिल होता है।
लेकिन अब बीच में इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें हैं, तो इस वजह से अब यहाँ से नहीं 200 किलोमीटर ऊपर घूम के आना पड़ता है। तो ये खूबसूरत सा व्यू था, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। शायद आपके लिए बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे तो बड़ी आकर यहाँ पर तकलीफ़ होती है, क्योंकि कश्मीरी भाई आपस में जुदा हुए। तो आगे चलते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, ये तो है नीलम वैली का रोड जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, और दूसरी जानिब आप वो रोड देखेंगे। ये वही रोड है जो आगे टैटूवाल सेक्टर टैटूवाल गांव की तरफ जाता है, आगे जिग-जैग होता हुआ। और पहले ये था ऑफ ट्रैक, बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन अब ये इसको कारपेट बना दिया गया है। लेकिन इसकी निस्बत हमारा रोड बड़ा है, खुला है, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जी मेन बाज़ार बाड़ियाँ का आ चुका है। यहाँ का आप कंस्ट्रक्शन पैटर्न, दुकानें, ये मुलाज़ा करें। अच्छा, मुलाज़ा करें, जो पहले इस साइड पर टैटूवाल मैंने आपको दिखाया और फिर आगे ट्रैक उनका दिखाया, वो एक गांव में आकर ख़त्म हो जाता है। अब उसी लाइन में राइट हैंड साइड से फिर ये दोबारा आज़ाद कश्मीर शुरू हो गया। और ये जितने भी आप इमारतें देख रहे हैं उन पे देखिए पाकिस्तान का फ्लैग बने हुए हैं। ये बाड़ियाँ से ही आगाज़ होता है इसका। ये आगे फिर टर्न हो जाएगा, फिर आगे ऑक्युपाइड आ जाएगा, तो ये इस तरह मिक्सअप ही आगे काम चल रहा है। ट्रैक है और माशाल्लाह ये चेक करें पहाड़ी बकरे, और ये देवसाई की तरफ लेके जा रहे हैं। एक अच्छा खासा रिवर है, और कितने हौसला रखें भाईजान, हौसला रखें। यहाँ पर जगह जगह आपको इनका रश नजर आएगा। माशाल्लाह यहाँ पे तो एक पूरे का पूरा जो है ना, इनकी दुनिया आबाद है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर जी बच्चे कुछ एंजॉय कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई झूले नहीं है, लेकिन झूले के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं बच्चे। अरे क्या हाल है, ठीक हो? हाँ, फुल मज़ा आ रहा है झूले का। हाँ आप कहाँ से? मैं बेटा पंजाब मुल्तान से आया हूँ। देखा? घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए। देखा है पंजाब मुल्तान? नहीं देखा? आओगे देखने? हाँ चलो ठीक है, आना। ये सारे बकरवाल जो जा रहे हैं जगह जगह पे आ रहे हैं, और यही कश्मीर का हुस्न भी है। ये यहीं से आगे ताऊबट, फिर मिनीमर्ग, देवसई ये जाएंगे। ये उनके लिए सबसे बेहतरीन चरागाह है। जहाँ रात पड़ जाए, खच्चरों पे इनका सामान होता है, वहीं पे डेरे डाल लेते हैं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है तो आएगी एक दिन, जान जानी है तो जाएगी एक दिन। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। भाई साहब, अब हम पहुंच चुके हैं कुंडल शाही मेन बाज़ार कुंडल शाही का। और यहाँ पर इसकी एक वाटरफॉल आती है, कुटन वाटरफॉल भी उसको कहते हैं, जागरा वाटरफॉल भी कहते हैं, और कुटन वाटरफॉल भी कहते हैं। तो 8 मकाम के लिए राइट हैंड होंगे और कुटन के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पर जाएंगे, और जस्ट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आगे। जी वेलकम करते हैं आपको 8 मकाम में। कैरन है यहाँ से अभी 12 किलोमीटर, केल है 72। और इस 8 मकाम की दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि
डिस्ट्रिक्ट नीलम जो है इसकी दो तहसीलें हैं, एक है शारदा और दूसरी है आठ मकाम जहाँ पर मैं हूँ। और आपके लिए दिलचस्प बात है कि पेट्रोल पंप आपको आठ मकाम पर मिलेगा और उसके बाद शारदा में भी मिलेगा, जो पहले नहीं था। उससे आगे पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। बेहतर है आज का, वरना यहाँ भी मैं हूँ दसागा गवर्नमेंट को है जो मतलब ना देशद्रोही यार यहाँ पर तो बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट शुरू हो गया है माशाल्लाह। ऐसा लगता है कि अंदर जा रहे हैं हम दरिया के। अल्लाह अकबर। जी वेलकम टू कैरन वैली। और अब थक काफ़ी गए हैं, बड़ा शुक्र है कि हम कैरन पहुंच आए। यहाँ पर कहीं कहाँ रुके, केजी वैली ट्रैकर, यहाँ का होटल। हाँ जी, तो भाई साहब कैरन तो पहुंच गया हूँ, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यहाँ उबले हुए चावल और लोबिया मुझे मिला नहीं है, तो दूसरी चने और मिक्स दाल उन्होंने कुछ डाली है, इसे टेस्ट करते हैं। अच्छा टेस्ट है यार माशाल्लाह। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस लेवल का टेस्ट मिल जाएगा। अच्छा है। हमारे खाने के दौरान ही भाई बंदर ने एंट्री मारी है कैरन में आज़ादाना। ये देख रहे हैं, देख रहा है इधर उधर माहौल। मुझे लगता है ऑक्युपाइड कश्मीर से आया है, यहाँ पर हैरान होकर देख रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो भाई साहब पेट पूजा हो गई। कराची रेस्टोरेंट से अच्छा खाना मुझे खाने का मौका मिला। और ये है जनाब कैरन का बाज़ार। आए आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, इस रो में सारे ये होटल बने हुए हैं। आपको यहाँ के खाने का मौका मिलेगा। और साथ जामिया मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। और यहीं पर बिल्कुल एक रिवर व्यू है, जिसके इस पार ऑक्युपाइड कश्मीर है और साथ आज़ाद कश्मीर है। ये आपको व्यू दिखाते हैं। मुझे तो पर्सनली इस ट्रैक को करते हुए, वैसे ये 2.5 घंटे का ट्रैक था और हमने माशाल्लाह से 9 बजे से जो ड्राइव स्टार्ट की थी 3 बजा दिए, जगह जगह पे रुक के। तो कुछ और शॉट हैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ के। और जो दोस्त यहाँ पर स्टे करना चाहें, मैं आपको वो थोड़ा सा दिखा दूँ कि यहाँ पर होटल वगैरह भी बने हुए हैं। और उनका जो फेयर है यहाँ पर 2000 से स्टार्ट हो रहा है और 12 से 15,000 रुपये तक रूम रेंट जाता है। ट्रेडिशनल यहाँ पर कपड़े भी कश्मीरी आपको मिलेंगे, हैंडमेड। और यहाँ का जो सबसे मशहूर है होटल, आपको वो दिखाता हूँ। अब तो जनाब बट कढ़ाई भी यहाँ पर आ गई है, लेकिन जो यहाँ का सबसे मशहूर है वो है वैली ट्रैकर। और यहाँ काफ़ी महंगा ये होटल है, मगर इसकी अच्छी बात यह है कि जो कश्मीरी ट्रेडिशनल खाने हैं वो आपको खाने का यहाँ से मौका मिल सकता है। तो हम तो भाई इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। अपर नीलम यहाँ से 3 किलोमीटर है, जो हम नेक्स्ट व्लॉग में जाएंगे। और शारदा के लिए सीधा 49 किलोमीटर का ट्रैक है। शारदा तक आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। उससे आगे जो केल है और ताऊ बट है, वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं बने अभी तक। तो रोड तो यहाँ पर बेहतरीन है, मज़े का रोड है। अल्लाह अकबर। जाने दें तो है जी, माशाल्लाह ऊपर बारिश आ गई है। ये जी क्या हाल चाल है? बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े होके। ओह, के ऊपर एंजॉय किया जा रहा है जी, वॉलीबॉल।
जी तो भाई साहब, अब मैं उस पॉइंट पर पहुंच आया हूं जिसका मैंने आपको बताया था कि कैरन सेक्टर पे ये जनाब सेक्टर है। वो सामने इंडियन फ्लैग लहरा रहा है और दरिया के उस पार है ऑक्युपाइड कश्मीर और इस पार है आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पर एक टूरिस्टी पॉइंट बनाया गया है। ऊपर देखें कश्मीर और पाकिस्तान का फ्लैग लहरा रहा है। और वो था कैरन बाज़ार जहाँ पर मैंने खाना शाना खाया और वहाँ से मैं नीचे आया हूँ। आए इसका व्यू अब आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना लाइगर खड़ा किया है। देखें ये है दरिया नीलम आ रहा। और कहते हैं कि जब ये दरिया का पानी सर्दियों में काफ़ी कम हो जाता है तो ये जगह बिल्कुल नज़दीक और हो जाती है, क्योंकि इसका सेंटर जो है हाफ़ है ऑक्युपाइड में और हाफ़ है आज़ाद कश्मीर में। तो लोग एक दूसरे के जो रिश्तेदार हैं वो पत्थरों पर नज़दीक बैठकर भी गप्पे शप्पे लगाया करते थे। ये मुझे नहीं पता कि अब भी ऐसा होता है या नहीं। और इन पहाड़ों पर देखें ये जो घर थे, यहाँ पर पहले एक आधा ही था, लेकिन अब यहाँ पर भी ऑक्युपाइड कश्मीर वाली साइड पर भी काफ़ी सारे होटल और ये चीज़ें ये अब भी बनी हैं, पहले नहीं थी। पहले सिर्फ वो एक पीछे जो इस घर के पीछे मस्जिद दिखाई दे रही है एक वो थी, और एक इससे पीछे ये चंद ही घर थे। लेकिन अब यहाँ पर भी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। मुझे लगता है वो भी फुल टूरिस्टी पॉइंट इसको बना रहे हैं। उस साइड पर देखें मुकम्मल एक चरागाह बनी हुई। ये है जनाब कैरन सेक्टर और साथ ये खूनी दरिया वैसे होते तो तरक्की का राज है, लेकिन यहाँ पर एक लाइनें खींची गई जिससे दो कश्मीरी भाई जुदा हुए। और आज का मौसम बड़ा, कभी बारिश शुरू हो जाती है कभी थम जाती है, कुछ इस किस्म का है। हाँ जी तो भाई साहब ये एक ट्रैवल गाइड थी मुख्तसर सी, जिसे चूँकि ईद के दिन आए खड़े हैं और आप लोगों ने यकीनन नीलम वैली के लिए आना होगा, तो मैंने कहा आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोल पम्प, नेटवर्क, रोड तो यहाँ तक ठीक है, और इससे आगे भी बता रहे हैं जी रोड आलमोस्ट बन चुका है। ताऊबड़ तक आप इजीली किसी भी गाड़ी पर जा सकते हैं। और रूम रेंट जो हैं वो 2000 से लेकर 10-12 हज़ार रुपये तक हैं। अगर आप हाई फाई पे रहना चाहें तो डेफ़िनेटली उसके रेट भी फिर हाई फाई ही होंगे। तो ये थी एक मुख्तसर सी ट्रैवल गाइड। अब इस खूबसूरत नज़ारे को मैं शाम सनसेट का व्यू यहीं पर एंजॉय करूँगा। ये जो मेरी नारान एंड कश्मीर सीरीज़ थी इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जाना चाहिए तो था ताऊबड़ तक, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने जब मौका दिया तो दोबारा फिर हम इस एरिया को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो अब के लिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़, नए लोग, नई कहानियाँ, नए सफ़र पे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी सीरीज़ को रेगुलर देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।